नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। जी हाँ दोस्तों, रीट 2021 बोनस अंकों को लेकर जो अब 11 जनवरी को सुनवाई होने वाली है, तो इसमें कौन से 14 प्रश्नों पर जो आपत्ति लगी है, उसके बारे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए हैं कि सर बताइए कि वो कौन से 14 क्वेश्चन हैं जिस पर आपत्ति है वो लगी है। तो दोस्तों, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर इन पर बोनस अंक मिलता है तो आपके कितने नंबर हैं वो रीट के अंदर बढ़ सकते हैं। क्योंकि 14 प्रश्नों पर तो बोनस नहीं मिल सकता, लेकिन जितनों पर भी मिलेगा तो वो भी फ़ायदा ही है। अगर 1-2 प्रश्नों पर मिलता है तो भी आपके नंबर हैं वो रीट के अंदर बढ़ेंगे और आप दौड़ में शामिल हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेच कोर्स, जो 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोड यूज कीजिए एजू गुरुजी, EDUGURUJI। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल की अगर अपन बात करते हैं तो वो लगा है क्वेश्चन नंबर 2 साइकोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, साइको का, जिसमें यह कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बोर्ड ने इसका आंसर है वो माना था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, लेकिन इस पर भी आपत्ति लगाई गई है। अब पता नहीं क्यों इस पर आपत्ति है वो लगाई गई है, जबकि इसका आंसर है वो बी ही होना चाहिए। दोस्तों, जो अगला सवाल है उस पर है कि विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। तो बोर्ड ने जो माना है वो माना है प्राप्तांकों की बारंबारता, लेकिन इसमें जो है वो जो याचिका करता है उसकी तरफ से माना गया है गणना की समरूपता, यानी डी माना गया है। तो इस पर भी आपत्ति वो लगी गई है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसमें है दोस्तों कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि जो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन किसके सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, इसमें भी जो आपत्ति है वो लगाई गई है समान प्रतिरूप का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत। इन दो सवालों में कन्फ्यूज़न को लेकर है वो आपत्ति लगाई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें लगाया गया कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो बोर्ड ने आंसर माना था 30:1, लेकिन जो याचिका करता है उनके द्वारा कहा गया कि 200 से ज़्यादा होने पर यह अनुपात 40:1 हो जाता है, जबकि 30 कहीं लिखा ही नहीं गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो जो बोर्ड है उसकी तरफ से माना गया था योग्यात्मक मूल्यांकन को, लेकिन दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि मध्यावधि परीक्षा है वो बीच में होती है, जैसे बीटेक वालों के मिड टर्म एग्जाम होते हैं। तो ये जो एक पीडी पाठक की बुक में भी लिखा हुआ है कि मध्यावधि परीक्षा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। तो इसको लेकर भी जो याचिका है वो लगी हुई है। अगला सवाल है दोस्तों कि शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो बोर्ड ने माना था कि वर्दी और विकास का सिद्धांत, लेकिन जो याचिका करता है उसने माना है कि ये है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। क्या माना है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है ये एक। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ये है हिंदी का लैंग्वेज टू का कि भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। तो दोस्तों, इस पर बोनस मिल चुका है, बोर्ड ने मान लिया है इस सवाल पर बोनस देने के लिए। अगला है दोस्तों इसमें कि उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल कौन सा है। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो इस पर भी याचिका लगी। ये भी लैंग्वेज टू हिंदी का सवाल है। आगे है दोस्तों कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो दोस्तों, इसमें बोर्ड ने WG रोजन माना है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर होना चाहिए था। तो इसको लेकर रिटेबल लगाई गई है। अगला सवाल है दोस्तों, मैथ्स का ये सवाल है 20 मीटर वाला। ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, कि इतना हार्ड सवाल है वो नहीं आना चाहिए जो हमारा स्तर जो सिलेबस में दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, ये जो 22 सेंटीमीटर वाला सवाल भी है, तो इसमें भी सामान्य बात ही पूछी गई थी, ये ज़्यादा ही हार्ड बना दिया गया, तो इसको भी आउट ऑफ सिलेबस की श्रेणी में रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो सवाल है इसको भी आउट ऑफ सिलेबस की श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, जो याचिका करता है उनका कहना है कि 1923 के अंदर
हुई थी जो शुरुआत है। ठीक है, तो इसको लेकर याचिका लगाई गई है। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके द्वारा ये पूछे गए थे तो मैंने बता दिया, और जैसे ही 11 जनवरी को क्या सुनवाई होती है आपके सामने वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।